पर्सनल टैक्सेशन। राइट। सबसे पहला पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो इनकम पे लगाया जाएगा, जैसे कि सैलरीज, वेजेस, राइट, इन्वेस्टमेंट इनकम, रेंट, एक्सेट्रा। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एज अ सोल ट्रेडर और पार्टनर। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एज अ सोल ट्रेडर। सर अभी तो आपने बोला कि बिजनेस वाला अलग से बात करेंगे, वो कॉर्पोरेट वाला। ये भी मैं बिजनेस ही कर रहा हूं, बट आई एम एक्टिंग एज अ सिंगल ओनर और टू और मोर ओनर्स। जब कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी होगा उसको कॉर्पोरेट टैक्सेशन बोलते हैं, वो अलग से कवर करेंगे कॉर्पोरेट का टैक्स। ये पर्सनल लेवल पे टैक्स। तो या तो आप जॉब कर सकते हैं या आप अपना धंधा कर, मैं अगर चाहूं तो मैं तो जॉब कर सकता हूं, तो मेरा सैलरी इनकम होगा। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं एज अ सोल ट्रेडर, तो उस बिजनेस का मेरा एक अपना प्रॉफिट होगा। और इफ आई एम वर्किंग एज अ पार्टनर, तो उस फर्म से मेरे को क्या क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन, बिकॉज हर साल मैं एक सैलरी ड्रॉ करूंगा हर महीना। शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर मैंने कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया तो उसका इंटरेस्ट भी मैं लूंगा। क्योंकि मान लो आज 3 पार्टनर है, ए है, बी है, सी है। ये वाला पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है, कुछ नहीं कर रहा। ये तुम्हारा रकम लगाया कैपिटल, और ये लेबर लगाता है, तो प्रॉफिट तो बंटवारा होगा ना। तो जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, पहले सबसे पहला प्रेफरेंस होता है कैपिटल का, तो इसको पहले इंटरेस्ट दे दिया हमने, इन दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। फिर अगला बात आएगा रेम्यूनरेशन का, मेहनत का। और फिर लास्ट में आएगा जो बचेगा, दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तीनों में थोड़ा थोड़ा बटेगा। तो सी क्या, स्लीपिंग पार्टनर है, खाली पार्टनरशिप फर्म में वो एडेड है, बट नीदर ही हैज गिवन एनी कैपिटल नॉर ही हैज वर्कड, पुट अप हिज लेबर। ये काम नहीं कर रहा ना, खाली पैसा दिया है वो। सी तो ना तो पैसा दिया ना काम कर रहा है। ठीक है, इफ आई एम एज अ सोल ट्रेडर, तो ये बाइफर्केशन करने का दरकार नहीं, क्योंकि पूरा प्रॉफिट ही मेरा है। इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं इसको? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सोल ट्रेडर में एप्रोप्रिएशन का कोई गुंजाइश नहीं है।
सोल ट्रेडर में एप्रोप्रिएशन का कोई गुंजाइश नहीं है। इनहेरिटेड वेल्थ, ये बहुत खतरनाक है। ब्लेसिंग है, तुम्हारे दादा परदादा तुम्हारे नाम पे कुछ छोड़ के गए हैं, विल में लिख के गए हैं, तुमको तुम्हारे नाम पे हो गया वो, ऐसे ही हो जाएगा। इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ेगा, हमारे इंडिया में नहीं है। इनहेरिटेंस टैक्स, if you are if you are inheriting anything from your ancestors, you have to pay inheritance tax. सपोज करो मेरे पास 500 करोड़ की एक संपत्ति है, महल है, जो मेरे दादाजी मेरे नाम पे करके वो तो सलट लिए, मेरी जी को आफत हो गया, 500 करोड़ का कोठी, ठीक है, 15% अगर मान लो इनहेरिटेंस टैक्स हुआ, तो मेरे को 500 करोड़ का 75% देना पड़ेगा। सॉरी, 500 करोड़ का 15% मतलब 75 करोड़ देना पड़ेगा। कहां से दूंगा मैं? महल है, एक पुर्जा तोड़ बेच भी नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूं, छोड़ देता हूं, तो पूरी संपत्ति सरकार की हो जाती है। या मैं उसको बेच के पहले लिक्विडेट करवाऊंगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ये, हमारे इंडिया में टैक्स नहीं है अभी, राइट। तो अगर आप किसी का वेल्थ इनहेरिट कर रहे हैं तो उसमें भी आपका टैक्स लायबिलिटी बन सकता है। एक मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट गेन्स, इन्वेस्टमेंट गेन्स मैंने बताया बेसिकली कैपिटल गेन्स, राइट। और एक मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ एसेट्स हेल्ड, इस पे क्या लगेगा?